आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सरतोड़ कोशिशें, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना के दर पर हाजिरी। अख्तर मिंगल और पीटीआई वफ्द की मुलाकातें, मौलाना से साथ देने की दरख्वास्त। पीटीआई वफ्द ने मौलाना से हुकूमती वादा खिलाफी की शिकायत की। अख्तर मिंगल का भी आईनी मुसव्वदे पर इजहार ख्याल। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो भी पहुंचे। एक बार फिर आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना और बिलावल भुट्टो की गुज़िश्ता दौर होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना का फौरी जस्टिस मंसूर अली का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि मैंने हुकूमत की मुखालफत मोल लेकर आपके 70% मुतालबात शामिल कराए। दीगर इदारों की नाराज़ी भी मोल ली ताकि इत्तफाक राय से तरमीम मंजूर हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। तरमीमी मुसव्वदे पर मुशावरत, रात के होने वाली सियासी मुलाकातों पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। पैदर पे इजलास और मुलाकातें ताहाल बेसूद। काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों में मुसलसल ताखीर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू ना हो सका। सेनेट इजलास का वक्त तीसरी मरतबा तब्दील, 6:30 बजे रख दिया गया। कौमी असम्बली का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया। नया वक्त शाम 7 बजे दे दिया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया। शोबा कानून साजी ने ज़िमनी एजेंडा तैयार कर लिया। मुस्बत अशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना, अरकान को मोबाइल फ़ोन और दीगर डिवाइसेस ले जाने की इजाज़त नहीं। पीटीआई का वक्त बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गया। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और हामिद रजा शामिल। अरकान बानी पीटीआई से मुलाकात में आईनी तरामीम से मुतालिक बात करेंगे। मुजव्वज़ा तरामीम पर बानी की हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल बनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होगा। असद कैसर बोले, किसी एमएनए या सेनेटर ने बानी से गद्दारी की तो इसकी गिरफ्त करेंगे। अवाम और कारकुन पार्टी के खिलाफ जाने वाले अरकान असम्बली का सोशल बायकॉट करें। मौलाना से इत्तफाक ना भी हुआ तो हमारे नंबर्स पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, माजी में भी जब भी तरमीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रहीं। जेयूआई या पीटीआई की लचक के बारे में कुछ कहना क़ाबिल वक्त होगा। इत्तफाक राय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम आइन के बुनियादी उसूल को बहाल करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के एक होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी मुसव्वदा तैयार है, वफाकी काबीना ने मंजूरी देनी है। काबीना से मंजूर होने पर सेनेट में लाया जाएगा। 13वीं तरमीम के बाद रिवायत रही कि आईनी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय हो। मेरा ख्याल है इत्तफाक राय की आखिरी कोशिशें हो रही हैं। थोड़ी देर तक तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हुकूमत अवाम से छुपा कर तरामीम करने जा रही है। तासुब की बिना पर तरामीम करके अदलिया की खुद मुख्तारी खत्म की जा रही है। ऐसी हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल बानी पीटीआई की रिहाई है। अपने कायद की रिहाई और हुकूमत के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम का मकसद मेरिट नहीं, हुकूमती मर्जी है। हुक्मका की तरामीम कबूल नहीं, हुकूमत मर्जी के जज और मर्जी के फैसले चाहती है। आइन में छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। हुकूमती दबाव से खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुकूमती मौके पर एतबार नहीं, एक के बाद दूसरा मुसव्वदा आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह को नया चीफ जस्टिस होना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने ये एतराज़ गलत खारिज किया। इलेक्शन कमीशन मुतासरा फरीक बनकर पार्टी के खिलाफ अदालत नहीं जा सकता। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों के फैसले का भी जिक्र।
मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर फैसले में ऑब्जर्वेशन मौजूद है। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 22 अक्टूबर को मुकर्रर कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर 30 अक्टूबर को बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। केस का चलान पेश नकुल तकसीम कर दी गई। बानी की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। बेटों से फोन पर बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें दायर। वकीला से मुलाकात कराने की अलग दरख्वास्त भी दायर की गई। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी के वकील ने मुल्जिमान की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। 2 ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। सीनियर अंडर ऑफिसर बावरुल्लाह सदाती गोल्ड मेडल के हकदार करार पाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट ने हासिल किया। आर्मी चीफ की एजाज़ी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर ने हासिल की। कैडेट्स ने ड्रिल में महारत का मुजाहरा किया। परेड में गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए मार्च को निशाना बनाया। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तस्दीक न हो सकी कि हमले के वक्त नेतन्याहू घर पर थे या नहीं। इस्राईली फौज का कहना है इस्राईली फजाई हदूद में दाखिल होने वाले 2 मजीद ड्रोन्स को तबाह किया गया। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लालीगा फुटबॉल का मेला भी सज गया। रियल वियाडोल्ड की नाकामियों का सिलसिला थम गया। लगातार 3 शिकस्तों के बाद अहम कामयाबी मिल गई। अलावेस को इनके होम पर काबू कर लिया। हाई स्कोरिंग मार्के में मेहमान टीम 3-2 से सुरखरू। फ्रेंच लेग 1 में AS मोनाको और ली एल का मैच बेनतीजा ही खत्म हो गया। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में एक गोल भी न कर सकी। ड्रॉ के बावजूद AS मोनाको की टॉप पोजीशन बरकरार। और अदाकार सलीम नासिर को मुद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। आखिरी चट्टान में सुल्तान जलालुद्दीन का किरदार आज भी लोगों के जहनों पर नक्श। सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।